हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी भाषा भारती बुक है। चैप्टर 18 में दिया है युद्ध गीता। इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। बोध प्रश्न यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें कहा है कि शब्दों का अर्थ, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं शब्द और इसका अर्थ यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद यहाँ तक इस अध्याय में जो है थोड़ा-सा शब्द और उसका अधिक ही था, ठीक है? यहाँ तक आपको नोट करना है। चलिए, अब हमारा मेन प्रश्न जो है वो यहाँ पर आता है कि प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में कहा है उत्तर देने के लिए, ठीक है? देखिए, यहाँ पर दिया है कि राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? धरती पर तो यहाँ पर लिखना है कि राक्षस सेना के चलने पर धरती व्याकुल हो उठी, ठीक है? ख में दिया गया हमारा कि कवि ने दौड़ते बानर भालुओं की तुलना किससे की? कवि जो है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कवि ने दौड़ते बानर भालुओं की तुलना पंख धारण करके उड़ने वाले पर्वत समूह से की। किससे? उड़ने वाले पर्वत समूह से। अब हमारा ग में पूछा गया था कि श्री राम कहा है श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार क्या है? तो यहाँ पर उत्तर में लिखिएगा कि श्री राम के पराक्रम का मुख्य आधार केवल क्या है? तो केवल कर्तव्य, शौर्य, धैर्य, सत्य, शील, साहस, यम, नियम, दम, दया, परोपकार आदि यही सब है, ठीक है, श्री राम के पराक्रम का। घ में दिया है कि धर्म रथ के 2 पहिए कौन-कौन से हैं? इसका उत्तर जो है कि धर्म रथ के 2 पहिए शौर्य और धैर्य है, ठीक है। इसके आगे फिर चलिए, प्रश्न 3 में हमारा पूछा गया था कि शिक्षा की सहायता से सही जोड़ा कहा है आपको बनाने के लिए। यहाँ पर हमारा दिया है इसका जोड़ा बनाने के लिए कहा है, तो क का मिलान होगा श्रीमद् भगवत गीता का हो जाएगा हमारा महाभारत से। धर्म रथ का किससे होगा? रामचरितमानस से। रि ऋचाएँ का हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वेद से, और इसका हो जाएगा हमारा दर्शन का उपनिषद से, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसका उत्तर नीचे आपको दिया है। चलिए, अब हमारा आगे पूछा गया प्रश्न 4 में कि इन प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 पंक्ति में कहा लिखने के लिए। कितना? 3 से 4। इसमें दिया है कि युद्ध भूमि कहा है युद्ध भूमि में विभीषण भी विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? श्री राम से तो लिखना है कि भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से कहा कि हे स्वामी, आपका शत्रु रावण युद्ध की सभी सामग्री यानी कि साधन रथ आदि से युक्त है। आपके पास वे साधन नहीं है जिनकी सहायता से युद्ध लड़ा जा सकता है और शत्रु पर विजय प्राप्त हो सके। मतलब विभीषण वो श्री राम से कहते हैं कि आपके पास यह साधन नहीं है, ठीक है। चलिए, श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान किस प्रकार किया? श्री राम ने विभीषण की जो शंका था, तो यहाँ पर लिखना है कि श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा कि जिस रथ की सहायता से लेकर विजय प्राप्त की जाती है वह अन्य दूसरे ही प्रकार का होता है। वह धर्म रथ होता है जिसमें जिसमें शौर्य, धैर्य के पहिए, सत्यशील की मजबूत ध्वजा होती है, विवेक का बल होता है, इंद्रिय दमन और परोपकार के घोड़े क्षमा और कृपा की रस्सी से बंधे होते हैं। इन सभी सद्गुणों के रथ पर सवार होकर बाहरी और आंतरिक शत्रुओं को जीता जा सकता है। इसका इतना तक आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों, अब हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। देखिए, पूछा गया हमारा कि आत्मशक्ति का है, आत्मशक्ति और ग्राहक शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में क्या अंतर है? तो लिखिएगा, आत्मशक्ति में धर्म के वे तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें हम धर्म के आधारभूत तत्व मानते हैं। इनमें शौर्य, धैर्य, सत्यशील, साहस, यम, नियम, दम, दया, परोपकार आदि गुण ये सब क्या इसमें सम्मिलित होते हैं। इसे ही सद्गुणों से संयुक्त धर्म रथ कहते हैं।
वराहशक्ति में भौतिक भौतिक साधन होते हैं, जिनमें रथ, कवच व अनेक प्रकार के युद्ध सामग्री से युक्त अति बलवान सैनिक होते हैं। इस वराहशक्ति में सद्गुणों का अभाव होता है। चलिए अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो यहाँ पर यही जो था ना वो थोड़ा-सा लंबा था। इसके आगे जो प्रश्न है ना वो सभी से छोटा उसका आंसर होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है? अब श्री राम ने धर्म रथ में जोते 4 घोड़े किसे कहा है? तो लिखना कि श्री राम ने धर्म रथ में जाते हुए 4 घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार को बताया। 4 घोड़े को बताया गया है। अहि धर्म रथ को आगे बढ़ाते हैं और वह किसी भी बाधा पर विजय प्राप्त कर लेता है। चलिए, संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर संसार रूपी शत्रु को किस रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है? तो इसका उत्तर में क्या हो जाएगा? संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर सवार होकर जीता जा सकता है। कहाँ पर? तो संसार रूपी शत्रु को धर्म रथ पर, ठीक है? चलिए अब इसके आगे मतलब पूछा गया भाषा अध्ययन पूछा निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ शब्द दिया इसी का करना है आपको वाक्य में प्रयोग। तो चलिए सबसे पहले हमें दिया है लोभ। इसका कि लोभ पाप का मूल होता है। दूसरा यहाँ पर दिया है कि रवि और मोहन को परोपकार समकक्ष की लोभ मिल सकेगा। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य जो दिया है या चौथा वाक्य या पांचवा या छठा या सातवां, ये सही वाक्य जो दिया है लिख सकते हैं इसे देख करके, ठीक है? अन्यथा आप खुद भी बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान ही होता है, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द के क्या होता है वो आगे जुड़ता है, वो पाछे नहीं जुड़ता है। पाछे तो प्रत्यय जुड़ता है, आगे में उपसर्ग होता है, ठीक है? जो कि यहाँ आप देख सकते हैं इस शब्द को करना है। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा क्या है शब्द दिया है, ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा जो शब्द बनेगा खंड करके वह है विशेष में जो बी प्लस शेष, विरत का जो बी प्लस रथ, अधीर का अ प्लस दीर, दुर्जी का दू प्लस जय, बस यही हमारा प्रत्यय है, ठीक है? उपसर्ग है गलती हो गई थोड़ा सा बोलने में। चलिए अब हमें पूछा है कि बॉक्स में कुछ और उनके विलोम शब्द लिखे हैं। यहाँ पर हमारा शब्द और उसका विलोम शब्द दोनों दिया है जो कि आपको छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर चलते हैं। उचित का हो जाएगा अनुचित, अपेक्षा का उपेक्षा, विजय का पराजय, लाभ का क्या हुआ हानि, जीवन का मृत्यु, सुरक्षा का असुरक्षा, धर्म का अधर्म, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है कि पाठ के आधार पर जोड़ा कहा आपको बनाने के कहा है पाठ के आधार पर। तो इसका मैं सिर्फ आपको उत्तर बताता हूँ, अपने बुक में मिलान आपको कर लेना है। क का 4 नंबर से, ख का 5 नंबर से, ग का 1 नंबर, घ का 2 नंबर और अंकों का 3 नंबर से मैं आपको मैच कर लेना है, ठीक है? मैच का मतलब था मिलान। चलिए फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे में पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। इसका समास विग्रह करते हुए तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है इस प्रकार से आपको एक तालिका बनाना है। तालिका बनाने के बाद यहाँ पर आपको पूर्ण शब्द समास विग्रह यहाँ पर समास का नाम लिखना है। ठीक है, समास जो है ना वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, उसी में से कौन सा प्रकार है वो यहाँ पर कहा गया था लिखने के लिए। तो लिख सकते हैं धर्म नीति या समास विग्रह कौन सा है तो धर्म की नीति। समास का नाम कौन सा होगा तो तत्पुरुष है। प्रतिदिन दिन दिन अब अब वही भाव समास है। इसी तरह से ये तीसरा या चौथा आपको नोट करना है। देखिए प्रश्न 6 में मतलब पूछा गया था कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में अथाह स्थान का अथाह स्थान उचित विराम चिन्ह लगाइए। मतलब ये जो हमारा कुछ अनुच्छेद जो लिखा हुआ है ना ये वाला, इसमें क्या है कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा वो आपको चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका कोमा हो गया या फुल स्टॉप है। इसी तरह से आपको जहाँ जो जिसका चिन्ह दिया है सिर्फ आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 निम्नलिखित छंदों के चरणों में मात्राएं पहचान कर उनका नाम कहा आपको लिखने के लिए। तो चलिए देखिए ऐसा ये बनाने का नहीं, अगर आपको बनाने का इच्छा है तो आप ये सब बना सकते हैं अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पूरा आपको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 जो था उस वो 7 का 1 नंबर था और ये 7 का 2 नंबर में पूछा गया है कि इस पाठ से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण छाट कर लिखे। अनुप्रास अलंकार
जो उसको कहा है छाँट कर लिखने को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या पहला हो जाएगा, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा। मतलब यहाँ पे 4 दिया है, जो कि 4 गो को आपको छाँट कर लिख लेना है, ठीक है? अब इसके आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 1 में कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द कहाँ लिखने के लिए? तीसरा शब्द तो तत्सम, इसका तत्सम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर धीरज का हो जाएगा हमारा धैर्य। रुक जाइएगा 1 मिनट, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, धीरज जो है ना उसका हो जाएगा धैर्य, सूरज का हो जाएगा सूर्य, शील का हो जाएगा सेल, क्षमा का हो जाएगा क्षमा, यह शुद्ध रूप है। ईश का हो जाएगा हमारा ईश, बुद्धि का हो जाएगा हमारा बुद्धि, ताकत का हो जाएगा हमारा शक्ति, जम का हो जाएगा अम। ठीक है, बस यही आपको नोट करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाठ में आए उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण छात्र का आपको लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उपमा में हो जाएगा कि अमन चलन मन त्रोण समाना, रूपक महा अजय संसार, रूपी जीती सकहि सो वीर, उत्प्रेक्षा प्रावृत्ति जलद मरुत जनु पेरे। बस यही आपको नोट करना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त था। मैंने आपको इस पाठ में जितने प्रश्न था 1 से लेकर के जितना भी प्रश्न पूछा गया था, मैंने सभी आपको बता दिया हूँ।